2024 का साल रहा पैसा कमाने का। जी हाँ, शुरुआत में तो बहुत बना, अंत में थोड़े जाते जाते हम डीले जरूर हुए। अब बड़ा सवाल है कि क्या 2025 कुछ प्रॉमिसिंग है या मुश्किलों भरा? पैसे बनेंगे या बचाए रखना होगी चुनौती? ग्लोबल मार्केट लाइफ हाई और नए नए बनाएंगे ट्रम्प साहब के आने के बाद, या फिर दिक्कतें ढेर सारी होंगी? हमारी कंपनियों की कमाई कब सुधरेगी? हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बाजार में लगातार आता रहेगा? एफआईज बेचना रुकेंगे या फिर अभी थकना बाकी है? ढेर सारे सवाल हैं आपके मन में, और सबसे बड़ा सवाल है कि पैसे कहाँ बनेंगे 2025 में? जी हाँ, इन्हीं सारे मुश्किल सवालों के जवाब आसानी से आप तक पहुंचाने के लिए आज मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक बेहद खास मेहमान को, जो हिंदुस्तान में आप जिन्हें वेल्थ क्रिएशन के जनक मानते हैं। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, समय देने के लिए। सबसे पहले आपको मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी टीम, आपके करोड़ों इन्वेस्टर्स जो आपके क्लाइंट्स हैं म्यूचुअल फंड में और बाकी सारे ब्रोकिंग में, उन सबको सर नए साल की जी बिजनेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका 2025 बहुत गर्वमय हो, और आपके जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको आप बहुत बेनिफिट दे सके। आप ऐसे बहुत बेनिफिट देते हैं, और भी ज़्यादा बेनिफिट दे सके। सर, थोड़ा थोड़ा आपसे सीखते हैं और फिर कोशिश करके हम पहुंचाने की प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को फ़ायदा मिल पाए। वैसे तो हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स मैच्योर भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, उन्हें पता भी है कि ठीक है पैसा तो बनेगा इस मार्केट में। लेकिन ये 2-3 महीनों से थोड़ा हिले हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं कि अब पैसा बनेगा या नहीं। तो 2025 किस तरह का साल होगा? देखिए, साल के शुरू में जो माहौल दिखता है और साल के आखिरी 12 महीने में बहुत बदल जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, साल के शुरू में हमको 24 में लगता था कि आपको एक्चुअली टेप घुमाना चाहिए पुराना वाला। है सर, घुमाया है। हाँ, बड़ा चुनौती वाला साल होगा, पैसा बनाना मुश्किल है, बचा ले काफ़ी है, और अच्छा बन गया। बहुत पैसे बने इस साल। एक्चुअली इंडेक्स में दिख रहा हो, इंडेक्स 8-10-12% है ना। 9-10% ही है। जी जी। लेकिन हमारे बहुत पैसे बने। पर्सनली मेरे को लगता है कि अभी मैं एक मित्र से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे हमारा 27-28% बना है। मेरे को लगता है कि हमारा 32-35% बना है, क्योंकि जो आपका इंडेक्स जो है, निफ्टी जो है, दैट डजंट रिप्रेजेंट आपका जो मिड एंड स्मॉल में जो है, वहाँ तो जो तूफान हुआ है, तो या जो जैसे रिटेल वगैरह का जो लिस्टिंग वगैरह है जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट वगैरह थे, उधर तो सब मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडेक्स। करेक्ट। तो वहाँ पर सब 100% इस टाइप के बन गए। तो इस टाइप के जो है ना, हर पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से एक्चुअल परफॉर्मेंस कहीं अलग है, कहीं अलग है। तो अच्छा, दूसरा क्या है कि जो इस साल का जो स्लो डाउन हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन का बोल रहे हैं, वो सेकंड हाफ में हुआ है। अब वो वहाँ पर सेकंड हाफ में क्या होगा, उसके हिसाब से आपका एंड बनेगा। अभी देखिए, हमने चारों तो बहुत जोर से किया 24, और एंड जो है पूरा ठंडा हो गया। तो उसी कारण से इंडेक्स में जो है कुछ परफॉर्मेंस दिखने रहा है। तो हो सकता है कि यदि 7-8% परफॉर्मेंस आया हो, तो मैं सोचूंगा एक बार कि इससे तो अच्छा ही होगा, इससे बढ़िया ही होगा, इससे अच्छा होगा। आप बोल रहे हैं 32-35% बन गया, पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा बना है, ऐसा मुझे लगता है। अरे सर, हमारे तो दर्शक 32-35% में लगता है कुछ बढ़ा ही नहीं पैसा। मेरे को लग रहा है कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। सबको लगता है डबल तो साल में होना चाहिए, वो तो इम्पॉसिबल है। मतलब पहले ये जो डर लग रहा था कि पैसा बचाने वाला साल होगा या पैसा बनाने वाला साल, तो पैसा बनाने वाला साल ही होगा। हाँ, पैसा देखिए, हमेशा साल, नए साल शुरुआत इसी ढंग से करना चाहिए, जैसे शुभ शुभ बोल के चालू करना चाहिए। कि भाई हम पैसा तो कमाएंगे। अब देखिए, लास्ट 10% इंडेक्स ने कमाया, हमारा 25-30-35% बना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इंडेक्स नहीं चला तो आपका नहीं चलेगा। आपका पोर्टफोलियो बढ़िया होना चाहिए। हाँ, वैसे भी सर 9 साल हो गए ना लगातार निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। लेकिन अनिल, मैं बता रहा हूँ, ये इंडेक्स का नाटक चालू हुआ सब 98-99 में, जब नास्डैक आया तब से। उसके पहले हमको मालूम नहीं था क्या इंडेक्स। ओके, खाली स्टॉक्स खरीदने का और अपना पोर्टफोलियो देखने का। अच्छा। हाँ, अब देखिए ना, 25-35% यदि मान लो आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स से दूर है, क्या मतलब है इंडेक्स का? सही बात है। तो उसी कारण क्या है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको ठीक है, एक बाजार का एक माहौल जरूर समझ में आता है कि भाई 10% बाजार ऊपर है, 20% ऊपर, वो एक माहौल है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमी इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे IPOs आ रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज की न्यू लिस्टिंग हो रहा है। दिस इज द हॉटेस्ट IPO मार्केट इन द वर्ल्ड, है ना। और ये क्या है, सबसे हैपनिंग मार्केट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। करेक्ट। एक क्वार्टर के 5.6 से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हर जगह भारत का तबका है। तो मेरे ख्याल से साल के शुरुआत में अपने को ऑप्टिमिस्टिक ढंग से सोचना चाहिए।
ठीक है, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव अच्छा, सर। एटलीस्ट मेरे को तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि भाई कोई तरीका है जिसके लिए हमको निराश होना चाहिए। निराश वाला कोई माहौल नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि मैं सिर्फ कंपनियां देखता हूँ, इंडेक्स तो कई बार आप जब शो में बैठते तो पूछते क्या चल रहा है, आपको पता भी नहीं होता। लेकिन पहली बार कंपनियों की कमाई थोड़ी सी धीमी हुई पिछली तिमाही में। शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है, या आपको लगता है कि अभी वापस से कमाई वापस लौटने में टाइम लगेगा? कब से इस साल वापस कंपनियों की कमाई बेहतर होगी? मेरे को लगता है कि फर्स्ट हाफ और 25-26 ठीक है। सरकार अब जागरूक है ना। सरकार बोल रही है कि कम वाट में विल ग्रो एट 7.5-8%। ऐसा कम वाट में नहीं बोला उन्होंने। हाँ, मतलब करना है। उन्होंने बोला जरूर कि हमारी दिली इच्छा है कि हम 7.5-8% ये आपने लगाए शब्द। हाँ, हमने वोट बोला में। है कि हमने आपको अपना करना लगा, है। कम वाट में, है ना। तो ये क्या है कि एक्चुअल में उनको वही बोलना चाहिए, कम वाट में। अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में घुस जाते हैं कि भैया इन्फ्लेशन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पहला भैया फर्स्ट काम ये कि 8-7% प्लस का आप ग्रोथ डिलीवर करो, और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो। करेक्ट। यू नो, उसके बाद क्या आप ये 4 चीज़ लेकर घूमोगे तो फिर वो कुछ नहीं आने वाला है। अभी शरीर मजबूत है, छोटी मोटी बीमारी आई है तो ठीक कर लेंगे। हाँ, शरीर ही कमजोर है तो फिर छोटी अब बीमारी। वो इन्फ्लेशन के लिए कोई WPI देखता है, कोई कंज्यूमर देखता है, कोई ये देखता। तो क्या है कि मतलब दिल्ली में मतलब जो मैंडेट है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भी चला रहे हैं इकोनॉमी को, उनको एकदम क्लियर होना चाहिए भैया कम वाट में 7% इज नॉन नेगोशिएबल। चाहिए ही चाहिए। ये चाइना कैसे बोलता है 5%, उनका आ रहा है 4, तो भी बोलते हैं हमारा 5 ही होगा, क्या करें। वो कभी टारगेट मतलब नीचे नहीं लेते हो। तो वो बहुत जरूरी है कि भाई हम 7-7.5 में टिके रहें। जहाँ से 7-7.5 आया तो आपके पैसे छपने वाले हैं। ये बात सही है। अच्छा, आपने कहा कि इस बार बहुत सारे IPO भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोमोटर स्टेक बेच रहे हैं, QIP हो रहे हैं, मतलब हॉटेस्ट मार्केट है इंडिया का। अब इस हॉटेस्ट मार्केट में ये जो पैसा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का आ रहा है, मतलब एक मार्केट में एक तो ये होता है कि चलो फंड में पैसा आया और आपने स्क्रीन से कुछ खरीदा। दूसरा है कि ये सारे जो इतने बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स, बड़े बड़े IPO, उसमें पैसा चले जाता है। तो फिर तेजी कैसे होगी फिर? देखिए, तेजी इसके लिए होगी क्योंकि आपकी अर्निंग्स बढ़ रही है। आप यदि घाटा करते रहो, उसमें कोई भी आके खरीदे बेचे, वो 8 रुपये का दाम रहेगा। लेकिन आपकी जो कीमत, कंपनी की कीमत कब बढ़ती है? क्यों? देखिए, फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर। राइट सर। तो इट डजंट मैटर हु इज बाइंग, हु इज सेलिंग। इसमें कर ये है कि मेरा दे 100 रुपये की कीमत है, मैं तो कंपनी चलाता हूँ ना, मेरे को मालूम है कंपनी की कीमत कैसे बढ़ती है। करेक्ट। यदि आपका कमाई यदि मान लो 1000 करोड़ का है, तो आपके मान लो 20 का पी है तो 20,000 करोड़ का होगा। यदि आपकी कमाई 2000 करोड़ हो गई तो कैसे 20,000 करोड़ रहेगी वो? अब वो 40 होगी, 60 होगी, 35 होगी, वो समय वही क्वेश्चन मार्क है। हाँ। लेकिन यदि अर्निंग्स बढ़ा और बढ़ते रहा, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर नहीं आएगा, उसके बाद तो जोर से आएगा ना। सर, आपके मतलब हिंदुस्तान में हार्डली कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रांच ना हो, प्रेजेंस ना हो। मतलब ठीक ठाक सी पॉपुलेशन वाली हर जगह आप हैं। तो रिटेल पे भी आपकी तो बड़ी गहरी पकड़ है, म्यूचुअल फंड में भी आपके लाखों इन्वेस्टर्स हैं। ये लोग डटे रहेंगे ना, क्योंकि है ना, अभी तक इन्होंने पैसे नहीं बनने वाला फेज देखा नहीं, बड़ा करेक्शन भी नहीं देखे। अच्छा, टाइम वाइज करेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं देखा। तो बड़ा सवाल है कि 2025 में क्या है रिटेल के लिए स्ट्रेटेजी? क्या नहीं, एक बताऊँ, एक पुस्तक पढ़ा थी मैं, जो बाजार जो है ना एम्बिग्यूअस होता है। स्टॉक मार्केट इज अबाउट एम्बिग्यूटी। करेक्ट। अस्पष्टता बाजार का एक मतलब एक खास मतलब अंदर उसका मतलब उसका नेचर है। नेचर है। हाँ। अस्पष्टता जो है, लेकिन अस्पष्टता के अंदर भी एक प्रॉब्लिस्टिक आउटकम होता है। करेक्ट। कि भाई मतलब या तो 15% से बढ़ जाएगा, 15% से घट जाएगा, या 25% से बढ़ जाएगा, ये तो, लेकिन वो हमेशा ये क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या होगा करके। अब सवाल ये थे, इकोनॉमी यदि बहुत अच्छी करे तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएगा। अपन 1 क्वार्टर को ज़्यादा ना पढ़ें, उसको जो है थोड़ा सा और टाइम दें। ये Q3 भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं आएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन अब जो थोड़ा थोड़ा वाइब्स आ रहे हैं कि भाई थोड़ा रिकवरी है, तो मेरे को लगता है जो सरकार को पूरे खर्च करनी है तो वो पूरा जो है Jan, Feb, मार्च में करेगा। तो जो मोमेंटम बिल्ड होगा वो फर्स्ट हाफ में जाएगा। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो निराशावादी जो माहौल जो अभी ये जो 3rd क्वार्टर में जो बन रहा है, उसका ठीक अपोजिट बनेगा Q4 और Q1 Q2 में। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, ऑयल बहुत बढ़िया 70-71 है, कोई टेंशन नहीं ऑयल में। ओके, सिर्फ हमारे लिए टेंशन क्या है, FI बेच रहा है, तो वो बेच रहे हैं अपने कारण से बेच रहे हैं, भाई डॉलर स्ट्रांग है या अमेरिका स्ट्रांग है, ये है वो। लेकिन यदि वो ना बेचें तब तो इंडेक्स 40,000 हो जाएगा, वो भी एक तकलीफ वाला काम है। आ जाएंगे वापस लेने?
वो लेना हमारे देसी वाले तो खरीद रहे हैं ना, अपने क्या करेंगे, अपने को तो शो चाहिए बाजार में। धन सर वो आते तो अच्छा हमारे लोग खरीदते हैं ना, वो खरीदेंगे 30,000 35,000 में। लेकिन सर मेरी बात आएंगे जरूर। सर क्या होता है जब हमारे लोग लेते हैं ना तो गिरना बंद होता है, वो लोग लेते हैं तो लाइफ हाई बनता है, वो बाद में आते हैं इसलिए आएंगे, उनको आना ही है, उनको खरीदना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद खरीदेंगे, 1 साल के बाद खरीदेंगे, उसको मतलब उसी कारण आप बैठे रहे जब तक वो नहीं आते। हम आएंगे उस समय वो आएंगे। मैं बार बोला कहाँ जाएंगे, यही आएंगे नहीं यही आएंगे ऐसा नहीं। देखिए ग्लोबल मार्केट्स आर ग्लोबल, ओके। तो इसमें क्या है कि आपका जो पैसिव एलोकेशन है, यदि इंडिया मान लो अभी मतलब 4% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट है, साल के आखिर में मान लो 5% है, 4.5%, 5, आपका तो 2-2.5% ही है एलोकेशन। तो एलोकेशन तो आएगा ही आएगा, इस साल नहीं आएगा, अगले साल आएगा। अपने पास पेशेंस है। ठीक, आप जो है ना इम्पेशेंट ना हो गए 365 दिन में पैसे कमाने। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए आपको पेशेंस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। फिर अभी पैसे कमाने हैं तो हो सकता है कि अगला महीना बहुत बड़ा हो, करेक्ट, और हो सकता है कि 11 महीने बाद बड़ा हो। अब वो नहीं मालूम कि भाई आप 6 महीने बाद बनाएंगे, 8 महीने बाद बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं। लेकिन ऑन द होल माहौल जो है बहुत बढ़िया है, इकोनॉमी भी बहुत अच्छा करेगी, और मानसून बहुत अच्छा है, उसका सबका सेकंड क्रॉप भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो मतलब हर तरीके से मतलब माहौल अच्छा है। अब दिल्ली से थोड़ा एक्शन बढ़ना चाहिए, और क्या दिख बात है। तो मतलब जो कुछ होना है पहले 2-3 महीने में पता चल जाएगा, ट्रम्प साहब भी गद्दी पे बैठ जाएंगे, बजट भी आ जाएगा, दिल्ली का एक्शन भी जो होना है हो जाएगा, वॉर भी खत्म हो जाएगा ना, वॉर भी खत्म होना है हो जाएगा। तो काफ़ी पहले 2-3 महीनों में पूरे साल का माहौल बन जाएगा। ऐसे में आपने कहा कि पैसा तो बनेगा, कहाँ बनेगा? क्या सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी में ही बनेगा, या फिर दूसरे एसेट क्लास भी है जो ठीक ठाक है, फिक्स इनकम, जैसे कि अगर ब्याज दरें घटनी वटनी हो तो? देखिए मैं 2 एसेट क्लास देखता हूँ, फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी। इसलिए मैंने बाकी पूछा ही नहीं आपको। रियल एस्टेट, गोल्ड, बाकी बारे में देखिए सब जगह पैसे बनेंगे। जिसको जो तीरंदाज आदमी है ना, वो हर जगह पैसे बना लेगा। जिस फील्ड में तीरंदाज है उसमें पैसे कमा लेगा। तो यदि आप रियल एस्टेट में, लैंड में, ज्वेलरी में, कहीं पर भी आप तीरंदाज एक्सपर्टाइज है तो ठीक है, एक्सपर्टाइज है तो उसका तो कोई मैच ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारे से जो सिंपल लोग हैं उनके लिए, जैसे हमारे इक्विटी में पूरा 40-45 साल लगा दिए, पूरी ज़िंदगी लगा दी है, तो इक्विटी बहुत बढ़िया है, पेपरलेस है, ट्रबल नहीं, एक स्टेटमेंट आता है, और रोज़ सवेरे से 9 बजे से रात को 5 बजे तक तमाशा होता है। तो मेरे ख्याल से इक्विटी इज़ ईजीएस्ट एंड मोस्ट इंटेंस ऑल्सो। भाई आप बहुत दिमाग लगा सकते हैं उसमें, बहुत आगे का। सी इक्विटी क्या है, आपको फ्यूचर का प्रेजेंट वैल्यू आज देता है, करेक्ट। तो आपको फ्यूचर समझने का है। तो जहाँ जहाँ फ्यूचर समझ में आ जाए इस इंडस्ट्री का और इस कंपनी का, वहाँ पर बहुत तूफान है। क्योंकि देखिए इंडिया जो है, जो अभी $4 ट्रिलियन का जीडीपी है, वो 8 ट्रिलियन 2031-32 में हो ही जाएगा, करेक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं, ये होते चला है। तो अभी जो डबल होगा, इसमें क्या है, हर कंपनी डबल नहीं होने वाला है, कुछ कुछ कंपनी को बहुत डिस्प्रोपोर्शनल लॉटरी लगने वाली है, राइट। अब वो कौन सी कंपनी में लॉटरी लगने वाली है, और जहाँ मैनेजमेंट कैपेबल है कि भाई अपॉर्चुनिटी है, टेलविंड है, तो मैं वहाँ जाके अब जैसे रिटेल है, रिटेल में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मेरे सबसे बड़ा बदलाव लग रहा है अभी कोई इंडस्ट्रीज में, वो है रिटेल में, जो क्विक कॉमर्स जो आ रहा है, करेक्ट, वो बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है। एनीथिंग टू डू विद द, जो आपके जो जहाँ पर डिजिटल हुआ है। देखिए सबसे बड़ा मेरे को कहाँ से सीख मिल रही है कि भाई शेयर बाजार में हम 200 करोड़ का सौदा करते थे, कब 87 में, आज करते हैं 400 लाख करोड़ का, करेक्ट। तो 2 लाख टाइम जो है कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ा है। क्यों बढ़ा है ये? क्योंकि टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी है ना, और इसमें टेक्नोलॉजी क्या आ गया, इसमें डिजिटल आ गया पूरा। आप अपने हाथ में बैठे कहीं पर भी, हिमालय में बैठ के आप सौदा करो आप ऑनलाइन। तो ये चीज़ जब से आया, कोई भी चीज़ में आप ये डिजिटल टेक्नोलॉजी लेके आओ, ग्रोथ हो जाता है, वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो ये जो अभी जो आपका जो क्विक कॉमर्स जो बन रहा है, तो उसमें जो है आपको जो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, जो आपको कंफर्ट है, घर बैठे आप कोई भी चीज़ 10 मिनट में मंगा लो, 12 मिनट में मंगा लो, करेक्ट, मतलब खाना पीना कुछ भी मंगा लो आप। ये तो मतलब रिवोल्यूशन है। इसमें क्या है, घर में आदतें कितनी जल्दी बदलेंगी जरूर, उसमें कोई डाउट नहीं है, बदल रही है सर, बदल रही है। लेकिन क्या है, देखिए आपका $500 ट्रिलियन 600-700 बिलियन का अपॉर्चुनिटी है, ये अगले 8 साल में 1.5 बिलियन का हो जाएगा, 1.5 ट्रिलियन का हो जाएगा। अब वो 1.5 ट्रिलियन में अभी तो 1% भी शिफ्ट नहीं हुआ है, करेक्ट। अभी कितना शिफ्ट होगा, ये तो रहेगा तो जरूरी है ना। अब इसमें 15% 20% शिफ्ट हो गया, तो आप बता रहे हैं 200-250 बिलियन का टर्नओवर शिफ्ट हो जाएगा, इनको इंक्रीमेंट में शिफ्ट होगा। आपको 650 है, उसमें कुछ नहीं होना है, करेक्ट। जो अगला 650 आएगा उसमें से 200-250 इनको आ जाएगा। तो वो 200-250 का
जनरली 4 to 5 टाइम्स सेल्स चलता है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केट कैप अपॉर्चुनिटी ऑफ ½ to 1 ट्रिलियन। इतनी बड़ी मार्केट कैप अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये ई कॉमर्स कंपनियां, प्लेटफॉर्म्स, ये डिजिटल पेमेंट्स वाली जो कंपनियां हैं, मैं सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिटेल की। रिटेल की। तो अब देखिए अब इसमें क्या है, अब ये तो कहानी बन रही है। अब इसके अंदर कैसे खेलें, कौन सी कंपनी खरीदें और कहाँ पर हम जल्दी से खरीद सकते हैं, और जहाँ पर आपका नॉलेज अच्छा हो, आपका कंफर्ट हो मैनेजमेंट से, वो समझना पड़ेगा। बट ये गेम तो बड़ा होगा, इसमें बहुत बड़ी बड़ी देखिए जो बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है वहीं बड़ा की कंपनी बनती है। एक चीज़ बताएं सर, आपने जब शुरुआत की उस ज़माने तो स्टील सीमेंट चलता था, वही खरीदना पड़ता था, उसी से ग्रो था। ये माइंड कैसे शिफ्ट कर लेते कि भाई वो छोड़ो, अब ये नया ज़माना है, तो ये भी तो इस उम्र में चेंज करना आसान काम थोड़ी है। पुस्तकें पढ़ते रहो। अच्छा। हाँ, पुस्तकें पढ़ते रहो। आपको जैसे लास्ट टाइम हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी करता क्यों मैं, ताकि दिमाग जो है ना बदलता रहे, इम्प्रूव होता रहे, क्या नया चल रहा है, क्या नया चल रहा है। वो वेल्थ क्रिएशन स्टडी की वही पावर है कि भाई आप आगे से आगे देखते चले जाओ कि कहाँ पर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये जो लास्ट ईयर की स्टडी थी, हॉकी स्टिक स्ट्रैटेजी, उसमें जो था कि भाई जब भी ट्रेंड बदले तो वहाँ पर आप जितने क्या बोलते हैं महाबली हैं, जो भी उसके मेन हैं, उनको पकड़ लो आप। ठीक बात है। तो ट्रेंड बदलता हुआ एक तो ये दिख रहा है कि रिटेल में और प्लेटफॉर्म डिजिटल सब जगह आ रहा है, लेकिन क्या है रिटेल में, क्या है रिटेल, क्या है पूरा का पूरा 7 बिलियन पॉपुलेशन, 7 बिलियन को रिटेल करने का। करेक्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी अब 7 बिलियन में 7 बिलियन लोग, मतलब इंडिया के अंदर में 150 करोड़ में से मतलब 1 करोड़ लोग करेंगे, 15 करोड़ का लोग करेंगे, 25 करोड़, वो बदलाव के ऊपर है, मतलब कैसे करेक्ट माहौल बनता है। 15% लोग करेंगे या 25% लोग करेंगे, और कैसे डिलीवर करते हैं। ठीक बात है। तो इसके अलावा और क्या पसंद है? एक ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग थीम बताई कि रिटेल और डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल से रिलेटेड जो थीम है वो 2025 और आने कई सालों में चलेगी। और आपको क्या पसंद है? देखिए लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कैपिटल मार्केट्स का। जी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स आप बता रहे थे, आपने बताया। बिल्कुल। अब देखिए जाके शेयर्स कितने 12 महीने में कैसे चले। आपके खुद के सर? हाँ, आपके खुद के देखो। हाँ, वो मेरे बोलने का अलाउड नहीं है। नहीं बिल्कुल, सबसे ज़्यादा रिटर्न मेरे ख्याल से यही आया। अभी तो शुरुआत है। हाँ, अभी शुरुआत है। शुरुआत है ये। क्या बात है? ये देखिए इसमें क्या शेयर इशू नहीं होते, इसमें क्या है एसेट लाइट है ये। तो अच्छा क्यूमुलेटिव कैरेक्टर में है। जैसे आज का एएमसी है, एएमसी मतलब लास्ट टाइम मान लो 30 लाख करोड़ का एयूएम था या 25 लाख करोड़ का था, वो बढ़ के मान लो 40 लाख करोड़ हो गया, 30 का 40 होगा समझ लीजिए। हाँ, या 32 का 40 होगा, जो भी 25% बढ़ा होगा तो 32 से 40 हुआ होगा इक्विटी एयूएम। वो 40 कहीं जाने वाला नहीं है, और 40 का अगले 10 साल में 400, 350 से 400 लाख करोड़ हो जाएगा। अब टॉप मार्केट शेयर तो टॉप 5 का ही है, 72-75 का उनके, वही मोटे हो रहे हैं सब। सही बात है ना। तो आपको ये देखने का कि पीछे से कोई आ रहा है कि जो उनके वो 5 के क्लब में घुस सके, वो ढूंढना है, उनको ढूंढने का। वो सही बात है। यहाँ तो सब तरह की कंपनी लिस्टेड है। अच्छा आप ये देखिए आई बैंकिंग जो मरा हुआ था, मतलब यानी 20, 25, 50 करोड़ का मतलब यानी डील होना मुश्किल था। आज देखिए 300, 500, अभी देखिए डैम कैपिटल लिस्ट हुआ है। तो ऐसे जो है ना आपको मार्केट इंटरमीडिएट जो हैं वो आपको मिलेंगे, और इनके साइज़ देखिए 10 साल बहुत लंबा समय होता है कंट्री के फ्यूचर में। आप ये समझिए 10 साल जो है ना कोई भी इंडस्ट्री के लिए, कोई भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है। स्केल ही बदल जाता है। इंडिया में तो खैर बदल ही रहा है, हर 10 साल में स्केल बदल जाता है। मेरे ख्याल है रिलायंस का बैलेंस शीट का साइज होता था 20,000 करोड़ 2003-4 में। करेक्ट। आज क्या साइज है? लाखों करोड़। तो ये जो स्केल चेंज हो रहा है हर 10 साल में, वो आपको देखने का, वो तो होएगा ही होगा। अब उसमें भी तीरंदाज कौन है, विच इज़ रनिंग अहेड ऑफ इंडेक्स और रनिंग अहेड ऑफ एवरीथिंग एल्स। ये आपको आगे से आगे सोचना पड़ेगा, और एनालिस्ट लोग लिखते रहते हैं, आप लोग को एडवाइजरी भी आती है। अपने ये समझिए कि कहाँ पर, तो ये जो सबसे बड़ा चेंज बदलाव जो समझ में आ रहा है वो इंटरनेट है। जो बिजनेस में इंटरनेट घुस गया और जिस कंपनी ने सक्सेसफुली कर लिया उसको, उधर बिजनेस का भी उद्धार हो जाएगा, और जो कंपनी कर रही है उसका तो कुछ कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। हाँ, तो ट्रेडिशनल बिजनेस प्लस डिजिटल है ना, बिजनेस प्लस डिजिटल, वो फिजिकल टाइप का, फिजिकल टाइप का जिसमें फिजिकल और डिजिटल दोनों का। क्विक कॉमर्स क्या है? क्विक कॉमर्स के अल्टीमेट तो ग्रोसरी है। हाँ। लेकिन आप जो है उसको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। करेक्ट। डिलीवरी फिजिकल कर रहे हैं आप, तो फिजिकल ही हुआ ना। लेकिन अल्टीमेटली आपको टूथपेस्ट का नीड है तो टूथपेस्ट का नीड है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक बात है, बस तरीका आपका कंज्यूमेशन का तरीका बदल गया, जो बदल गया, और उससे बड़ा फायदा होगा।
छोटे मोटे मार्केट में भले करेक्शन आए, लेकिन ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो थीम है ये लंबी चलने वाली है, ये बड़ी थीम है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस सब में बड़े पैसे बनेंगे। अच्छा सर, अब नए साल की शुरुआत है माफ़ कीजिएगा, तो मैं कई सारे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, दर्शक हैं, उनके लिए थोड़ी आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ कि एक कैसे अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि थोड़ा डर तो है सर्दी की अभी, है ना। और अभी क्या वो सब हल्ला बहुत करते हैं कि यूएस टॉप हो गया और अब अमेरिका में सब ट्रम्प साहब के आने के बाद मार्केट टॉप करेगा, मंदी आएगी, ये होगा, तो एक थोड़ा वो डर लगता है, थोड़ा ये लगता है कि हमारे यहाँ भी पहली बार थोड़ा, तो उनको ज़रा एक बार आप सही सलाह, डायरेक्शन, मंत्र दें 2025 के लिए। एक तो ये बताऊँ मैं आपको, किसी को नहीं मालूम क्या होगा। ये बात नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, आपको आपके सामने सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना। सब अपना टेप घुमा के देखो, सब गलत है। हाँ, सच डेटा क्या बोल रही है, 45 साल का डेटा क्या बोल रहा है, 10 साल का डेटा क्या बोल रहा है। आपको 10 से 15% हर साल बना है, लेकिन कोई साल 12% नहीं बना होगा। हाँ, वो एवरेज में आता है 12%। बट एवरेज कभी नहीं आता, वो या तो ऊपर ही आएगा या नीचे। हम बोलते हैं 15% बन जाएगा, 15% नहीं आता भाई, या तो 25 आएगा या -10 रहेगा। करेक्ट। लेकिन आप 5 साल 10 साल देखें तो बहुत प्रेम से 15% बनता है। ये 15% की कंट्री है। मैं किसी बोलने पे नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली डेटा से बोल रहा हूँ, आप निकाल लो डेटा। करेक्ट। 1980 में 100 था इंडेक्स, आज 82-83,000 करोड़ से आपको 15, 15.5, 16% आता है। 800 गुना हो गया सर, बैठे बैठे। एक्स डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड। आप डिविडेंड जोड़ो तो आपका आ जाएगा करीब 1 लाख के ऊपर आ जाएगा। करेक्ट। 1,10,000 के आसपास आएगा। तो ये जो इसके ऊपर आपको फेथ होना चाहिए कि भाई जो फ्यूचर, जो पास्ट में हुआ है, इंडिया का फ्यूचर, इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, इंडियन मार्केट का फ्यूचर इससे बुरा नहीं है। वो उल्टा बेहतर, 75 साल में तो सबसे बेस्ट पे चल रहे हैं हम। हाँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ, फिर भी एक बाजार आपसे आपको प्राइस करते रहता है। आज हाईएस्ट पी मल्टीपल भी है, तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो बिल्ट इन है प्राइस में। तो उसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि आप ये समझिए कि आपको खराब आएगा तो 12% आएगा, और बहुत अच्छा आएगा तो 15% आएगा। उससे ऊपर का जो है वो लालच है, और वो स्किल है, और थोड़ा लक भी है। उसके ऊपर जो कमाएंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर मेरा शायद हो सकता है 25-30% बनाओ, हाँ 30% बनाओ, शायद 30% से ऊपर बनाओ। वो किस्मत की बात है कि उसमें एक दो ऐसे स्टॉक होंगे जिसके कारण से बहुत जोर से चल गया। करेक्ट है ना, जैसे एनएससी था या ये स्विगी था, ये सब चल पड़े उसी कारण से वो मतलब वैल्यूएशन बढ़ गया है। लेकिन बेसिकली 15% ही आने वाला है। मेरा पूरा आयरा जो पूरे कंपनी का जो हम चलाते हैं लिस्टेड कंपनी में, वो 20% है, मतलब 14, 15, 10, 12, 13 साल का। तो आएगा आपको उतना ही। 15% बाजार का है, 4-5% एडिशनल आपका एफर्ट का या अलोकेशन का, अनलिस्टेड का, वो सबका मिलेगा आपको। ठीक बात है। तो ये चीज़ जो है ना, आपके कहने और मेरे कहने से नहीं चल रही, वो ये हो रहा है। ठीक बात। ये हो रहा है, ये इसके ऊपर भरोसा करना जरूरी है। इस पे भरोसा रखें, डटे रहें, टिके रहें, डटे रहें, डिसिप्लिन के साथ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दूसरा क्या है, एम्बिग्यूअस है मार्केट, एम्बिग्यूअस है तो प्रॉब्लमिस्टिक है। अगले साल यदि मान लो 10% गिर गया, उसके अगले साल 25% मिलेगा आपको। हाँ, तो अगर घट भी जाए तो डरे ना। अच्छा, मैं एक स्टडीज बताता हूँ, जो लेटेस्ट वेल्थ क्रिएशन स्टडी ना, उसमें क्या है, लास्ट 5 साल में 138 लाख करोड़ रुपये बना है टॉप 100 कंपनीज में। गंवाया कितना आपने? पूरे 4,000 कंपनी जोड़े आप तो गंवाए सिर्फ 4 लाख करोड़। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, मैं शर्त लगाने तैयार हूँ, कोई आदमी यदि सट्टा नहीं कर रहा बाजार में, तो मेरे को ऐसा कोई माई का लाल ले गया हो जो उसने लॉस किया हो बाजार में। बराबर, ठीक बात है। एक भी इन्वेस्टमेंट करके तो नहीं किया, मतलब 100 में आपको एक भी आदमी यदि लॉस बता देना मेरे को खाली इन्वेस्टमेंट में, वो उसको खोजना पड़ेगा उसको। ठीक बात है। और वो भी कोई इंडिविजुअल स्टॉक कोई हो जाए तो एक अलग बात, जिसने ढंग के फंड में या प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो बना के किया तो उसके 4 साल में तो बहुत हर आदमी के 15-20 स्टॉक तो होते ही है ना। बिल्कुल बने, बिल्कुल बने। और बिल्कुल जैसा आपने कहा, हिंदुस्तान पे भरोसा रखें, कंपनियों पे रखें, और अपने डिसिप्लिन के साथ आप बने रहें, डटे रहें, तो 2025 ही नहीं, आने वाले कई सालों में और पैसा आपका बनेगा, ऐसा मानना है रामदेव सर का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, और एक बार फिर से आपको नए वर्ष की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत पैसे बनेंगे, अच्छा हेल्थ रहे, और बहुत एक्साइटिंग ईयर रहे। बिल्कुल सर, और हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। आइए, इस शो में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।